बातचीत से लोकप्रिय होने के 21 सिद्धांत। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे सामान्य बातचीत ना करनी पड़ती हो, इसलिए वार्तालाप कला अहम है। कई लोग दिल के बुरे नहीं होने के बावजूद भी कड़वी बात कहने की वजह से अलोकप्रिय होते हैं और तरक्की के अवसर खो देते हैं। इसी कारण हर व्यक्ति को बातचीत के नियम सीखने चाहिए। 21 नियम जो आपका जीवन बदल देंगे। क्या चुभने वाली बातें कहना जरूरी है? यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और वह व्यक्ति किसी समूह में मिल जाता है तो उसके साथ भी सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन करें। उसकी अनावश्यक निंदा न करें और ना ही उसको चुभने वाली बातें करें। एक बार आप सोचिए, क्या वाकई जरूरी है? एक बार आप सोचिए, क्या वाकई जरूरी है? कटाक्ष, दिल को बुरी लगने वाली बातें या चर्चा? बिल्कुल नहीं। चुभने वाली बातें कहना जरूरी नहीं है। नंबर 2, क्या आप दूसरों में रुचि लेते हैं? जो भी आपसे बातचीत कर रहा है उसके मन में ये इच्छा रहती है कि आप उनकी बातों पर ध्यान दें। यदि आप अपनी ही बात सुनाते रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बात को आगे नहीं बढ़ाएगा और बात आप तक ही सीमित रह जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और सामान्य प्रतिक्रिया जैसे बहुत बढ़िया, अच्छा, कब से, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं और वह व्यक्ति आपकी पूरी बात बताएगा। ये एक छोटी सलाह है, परंतु आप इसे अमल करके देखिए। नंबर 3, क्या आप हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं? अक्सर जो लोग अपने आप को चतुर समझते हैं वे हर बातचीत को जंग के रूप में लेते हैं और जीतना चाहते हैं। उन्हें सामने वाले को हरा कर और उनकी बात काट कर एक अजीब सा सुकून मिलता है, लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत ही अलोकप्रिय होते हैं। बातचीत को प्रतिष्ठा और हार जीत का प्रश्न न बनाएं। नंबर 4, क्या आप दूसरों की सहज प्रशंसा कर पाते हैं? यदि आपको किसी की बात अच्छी लगती है तो उसकी प्रशंसा करना ना भूलें। सहज और बहुत कम शब्दों में उसकी प्रशंसा करें। याद रखें, सच्ची प्रशंसा व्यक्ति कभी भी नहीं भूल पाता है और झूठी प्रशंसा और मक्खनबाजी पकड़ में आ जाती है, इसलिए इससे बचें। प्रशंसा थोड़ी शिष्टा लिए हुए करें, जैसे खाना बहुत अच्छा बना है, परंतु ये कचौड़ी एकदम खास है। इतनी अच्छी कचौड़ी बहुत दिनों बाद खाने को मिली है। खाना बहुत अच्छा है, ये सामान्य प्रशंसा है जो सदैव औपचारिकता में भी की जा सकती है, परंतु कचौड़ी खास है, ये लाइन उन्हें हमेशा याद रहेगी। प्रशंसा में चाटुकारिता और मक्खनबाजी का इस्तेमाल ना करें और बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना कहें। क्या सचमुच निंदा जरूरी है? बातचीत में चतुर वह होता है जो बिना मांगे राय नहीं देता है, बिना आवश्यकता निंदा नहीं करता है। यदि कोई घटना आपसे संबंध न रखती है तो उसकी निंदा ना करें। एक बात ध्यान रखें, ये कहते जरूरी नहीं है कि हम निंदा करें। निंदा करने से हम लोगों को खोते हैं, पाते नहीं। हमने लोगों को जीतना है, इसलिए निंदा करने की आदत छोड़नी होगी। कई बार लोग जानबूझकर निंदा के रूप में ज़बरदस्ती मामला उठाकर लाते हैं और आपसे निंदा के रूप में ज़बरदस्ती मामला उठाकर और सलाह लेना चाहते हैं। उस वक्त या ऐसी स्थिति में एक आसपास जवाब देकर बच जाएं। जितनी निंदा और गॉसिप कम करेंगे उतने ही मधुर और लंबे संबंध बनेंगे। नंबर 6, क्या आप मुस्कुराकर सबसे मिलते हैं? ईश्वर ने दुनिया की सबसे महंगी चीज़ इंसान को मुफ्त में दी है, मुस्कान, जिससे हम बड़ी कंजूसी करते हैं। हमेशा एक मीठी मुस्कान ओढ़े रखिए, अर्थात हमारे चेहरे में फूल की तरह हरी भरी मुस्कान सदा बनी रहनी चाहिए। फिर देखते रहना आपके दोस्त और रिश्तेदार कितनी तेज़ी से बदलते हैं। आप एक मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरह प्रसिद्ध होते जाएंगे। मुस्कुराहट से आपका तनाव भी कम होता जाएगा। जहां आप रहते हैं उस मकान मालिक को
अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दुकानदार को, अपने से बड़े अफसरों को, जो भी चेहरे आपको रोज़ दिखते हैं उन सब को आज से मुस्कुरा कर देखिए और उनके व्यवहार के परिवर्तन को महसूस कीजिए। आप व्यक्ति को आप चकित हो जाएंगे। नंबर 7, क्या आप दूसरों के नाम याद रखते हैं? व्यक्ति को हमेशा अपने नाम से बहुत मोह रहता है। यदि आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिले हैं और आपने उन्हें अपने बारे में बताया है, अचानक कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति आपको कहीं मिलता है और उन्हें आपका नाम याद रहता है तो आपका मन खुश हो जाता है। अरे, इन्हें तो मेरा नाम याद है। नाम में हर व्यक्ति की खुशी छिपी है। नाम की महिमा अद्भुत है। दुनिया में जितने भी ज़्यादा आप नाम याद रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मित्र बढ़ेंगे। हर किसी के पास समय कम है, अतः उसी बात को बार बार अलग अलग रूपों में दोहराकर अपना और सामने वाले का समय नष्ट न कीजिए। मौखिक परीक्षाओं और समूह चर्चा में बातों का दोहराव करने वाले का नकारात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि समय कम है तो पूरी तैयारी कीजिए ताकि बातें दोहराकर आप समय नष्ट न करें। क्या आपके मुंह से दुर्गंध आती है? आपने कभी किसी भाषण कला की पुस्तक में ऐसा सवाल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एक असाधारण महत्व रखता है। एक डेंटिस्ट के अनुसार आपके मुंह से आ रही बदबू आपको किस कदर नुकसान पहुंचा सकती हैं आप शायद नहीं जानते। जब आप कोई महत्वपूर्ण बात किसी के सामने बैठकर कहते हैं तो आपके मुंह से आ रही बदबू उसको विचलित कर देती है और वह आपकी बात सही ढंग से नहीं सुन पाता है। जिन लोगों को मुंह की बीमारी अर्थात दांतों की बीमारी होती है, उनके अनुसार उनके मित्र उनके पास नहीं बैठते। उनके साथ काम करने वाले उनसे नफरत करते हैं। जब वह किसी से कोई बात कहता है तो दूसरे सभी दूसरी ओर मुँह करके सुनते हैं। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा? यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों में भी इसी कारण विवाद पैदा होता है या खटास आ जाती है। ये एक विकराल सामाजिक समस्या है और इसका एक पहलू ये है कि यदि हम किसी से ये बात कह दें कि उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है तो नाराज़ होने की पूरी संभावना है। इसलिए हर महीने दांत चिकित्सक से दांतों की सफाई करवाइए और हमेशा एक सुगंधित माउथवाश का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप किसी के कितने भी करीब जाकर अपनी बात कहें, वे आपकी बात सुनें। नंबर 10, क्या आप कट्टरवादी राज्य में बात कहते हैं? कट्टरवादी व्यक्ति समय और काल के अनुसार ही बातें करते हैं, सबको अलग दृष्टि से देखते हैं। सारे अधिकारी रिश्वतखोर हैं कहने के बजाय ये कहना ठीक होगा कि बहुत से अधिकारी रिश्वत लेते हैं। सभी और हमेशा जैसे शब्दों से बचें। इसकी जगह कुछ बहुत सारे कभी कभी जैसे शब्द बेहतर होते हैं। सिर्फ एक दो शब्दों की वजह से होने वाले भीषण विवाद से आप बच सकते हैं। नंबर 11, क्या आप बार बार कान में फुसफुसाते हैं? यदि आप एक समूह में हैं तो बार बार किसी एक व्यक्ति के कान में ना बोलें, दूसरे को बुरा लग सकता है। पब्लिक मैनर्स में इसे सबसे बुरी आदतों में एक माना गया है। सामने बैठे व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी आलोचना कर रहे हैं और बिना कारण ही विवाद का जन्म हो जाता है। नंबर 12, क्या आप मैं शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? कई लोगों की आदत होती है कि वो सारी दुनिया को लेकर अपने में समेट लेते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं तो पहले से जानता था, मैं तो हमेशा कहता था आदि शब्दों से बचे। दूसरों को भी सांस लेने की
जगह दें। ये मैं आपको लोकप्रिय और विवादित बनाने का मुख्य कारण बन सकता है। अपने मैं को हम में बदलिए। नंबर 13, क्या आप हमेशा दूसरों को झूठा सिद्ध कर देते हैं? अक्सर बातचीत में लोग अतिशयोक्ति कर जाते हैं और थोड़ा बड़ा बनने के चक्कर में झूठ बोल जाते हैं। आप कभी भी लोगों को झूठा सिद्ध ना करें जब तक वो झूठ उनको नुकसान ना पहुंचा रहे हों। आप स्वयं झूठ ना बोलें और हल्के फुल्के झूठ सहन करने की आदत डालें। नंबर 14, क्या आप हर बात पर हाँ कह देते हैं? जो बात आपको पसंद ना हो या जो काम आप नहीं करना चाहते हों उसके लिए स्पष्ट होकर विनम्रता से नहीं कहें। यस मैन बनने का प्रयास ना करें। हर बात में हाँ मिलाने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है और लोग उन्हें चटुकार कहलाने लगते हैं। अर्थात लोगों को हाँ तो कह देते हैं परंतु बाद में अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, जिससे आपकी गैर जिम्मेदार व्यक्ति की छवि बनती है। जो काम नहीं कर सकते या आपका मन जिस कार्य हेतु सहमत नहीं है उसे उसी वक्त अस्वीकार कर देने से आपकी एक छवि स्पष्टवादी और दृढ़ व्यक्ति की बनती है। नंबर 15, क्या आपकी जिम्मेदार व्यक्ति की छवि है? आपकी कही हुई बातों की जिम्मेदारी लीजिए। यदि आपने किसी से कहा है कि मैं अमुक जगह में 10 बजे अमुक जगह पर मिलूँगा और आप नहीं जा रहे हैं तो सामने वाले को पूर्व में ही सूचना दीजिए या नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा मांगिए। दूसरों के समय की कीमत समझिए। इससे आपकी बोली आपके ज़ुबान की कीमत बढ़ेगी और सामने वाले को असुविधा नहीं होगी। अपनी एक जिम्मेदार व्यक्ति की छवि बनाइए ताकि दूसरे पूर्ण विश्वास से आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हेतु चुन सकें। नंबर 16, क्या आप ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं? ईश्वर ने आपको एक मुंह और 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप जितना बोलें उससे दुगना सुनें। ज़्यादा बोलना आपके अपने सब रहस्य खोलने के समान होता है। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है और ना ही इसकी कोई बात गंभीरता से सुनी। मौन रहने से मूर्ख भी विधान की श्रेणी में आ जाते हैं। नंबर 17, क्या आप बढ़ा चढ़ा कर बातें कहते हैं? कि लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है कि वो तुरंत पकड़े जाते हैं और लोग भले ही मुंह पर निंदा कर देते हैं परंतु पीठ पीछे वो सबसे बड़े मजाक के पात्र बनते हैं। जितना आपके पास हो उतना ही बखान करें। सोचिए, जितना आपके पास हो उतना ही बखान करें। सोचिए, क्या वाकई बढ़ा चढ़ा कर बोलना या फेंकना ज़रूरी है? नंबर 18, कि आप बात बात पर हंसते हैं? कई लोग हर बात पर वार्तालाप में हास्य का बुट पैदा करने की कोशिश करते हैं। बिना बात जोक सुनाते हैं। उनकी एक मजाकिया छवि बन जाती है और उनसे बुद्धिजीवी परहेज करने लगते हैं। हास्य उचित समय पर ही अच्छा होता है। नंबर 19, क्या आप पीठ पीछे निंदा करते हैं? पीठ पीछे कई बार ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। पीठ पीछे की गई बात ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अक्सर आपकी कही हुई मूल बात बदल जाती है और फसाद खड़ा हो जाता है और करीबी रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। आलोचना संयमित शब्दों में अकेले में करें। वही पीठ पीछे कही गई प्रशंसा जादू का असर करती है। इसे आजमा कर देखें। किसी के मित्र या परिजन से उसकी प्रशंसा करें, एक से अधिक बार करें। जब धीरे धीरे ये प्रशंसा उस व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसके दिमाग में आपकी सकारात्मक छवि बन जाती है। यदि निंदा आवश्यक है तो पहले प्रशंसा करते हुए बात शुरू करें। सहजता से आलोचना करें और वापस आने बातचीत से बात ख़त्म कर दें। निंदा अकेले में करें। निंदा सहज और संक्षिप्त शब्दों में करें। व्यक्ति की नहीं कार्य की आलोचना कीजिए। निंदा करने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्या वाकई निंदा करना आवश्यक है? नंबर 20, तर्क से बचें। तर्क और विवादों से बचें क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ने में ये अहम का प्रश्न बन जाता है। याद रखें, जब भी आप एक बहस में जीतते हैं आप एक व्यक्ति को हारते हैं। यदि किसी विवाद की जीत वाकई में महत्व न रखते हो तो उसे दूरी ही छोड़ दीजिए। ये आपके बड़प्पन का परिचय होगा। नंबर 21, व्यक्तिगत घात और द्रव्य व्यंग्य न करें। किसी की शारीरिक कमी का मजाक न उड़ाएं। व्यक्ति भले ही मुस्कुरा देता है परंतु उसके दिल पर गहरा आघात होता है। करीबी
गरीबी, अशिक्षा या ऐसे किसी मुद्दे पर किसी से चोट ना पहुंचाएं। दूसरे सुनने वाले को भी ये बुरा लग सकता है। जीवन भर ना भूलने वाले घाव दे देता है। वाणी स्मार कर बोलिए, ना है हाथ ना पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कुछ लोग लंगड़ा कर चलने वाले को लंगड़ू या मोटे पावर का चश्मा लगाने वाले को चश्मिश कहते हैं। सोचिए क्या वाक्य उस व्यक्ति को अच्छा लगता होगा। धर्म को देव बातचीत से दूर रखें। यदि बातचीत में शामिल करना है तो उलझे हुए पहलुओं पर या समस्याओं पर चर्चा करें। हर किसी व्यक्ति की सामाजिक सामान्यता अलग होती है। बातचीत में सिर्फ उस व्यक्ति का सम्मान करें जिससे आप बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से आप बातचीत के नियम सीख करके एक स्पष्टवादी और एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी कमजोरियों को एक कॉपी के पन्ने पर लिखना है और अपनी कमजोरियों को अपनी पावर बनाना है। इसके साथ ही ये मेरा स्पीच ख़त्म होता है। धन्यवाद।